हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है E206, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये आपका जो बीएड का सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस, इसका एक टॉपिक है आपका। और ये फ्रेंड्स आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीएस यूनिवर्सिटी में स्पेशली ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से हर साल रिपीटेड होकर आता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण है क्या। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो देखिए, वैश्वीकरण शब्द आंग्ल शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है तथा इसके लिए भूमंडलीकरण शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि वैश्वीकरण को इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबलाइजेशन, और हिंदी में इसको हम क्या बोल देते हैं, भूमंडलीकरण। ठीक है। तो इन सभी शब्द या पदमावली से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें दूरी या अन्य प्रकार के अवरोधों को दूर कर विश्व के सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक निकट आने तथा अंततः निर्भर रहने पर जोर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मैं इसका एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ आपको। देखिए, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो अगर अभी क्या है, बाई चांस अमेरिका ने कोई दवाई डेवलप कर ली या रशिया ने कोई दवाई डेवलप कर ली कोरोना के लिए, या एंटीडोट कोई रशिया ने, इज़राइल ने या भारत ने ही डेवलप कर ली और वो सक्सेसफुली टेस्ट हो गई, तो आप क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप क्या करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से उसका फॉर्मूला डाल देंगे नेट पर। ठीक है। या उस दवाई को आप अपने देश से बैठे बैठे बाहर दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। या उस देश से ख़रीद सकते हैं अपने देश के लिए, अगर उस देश ने बना लिया और हमारे देश के पास नहीं है। या इंटरनेट के माध्यम से हम फॉर्मूला दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे कि हम क्या करते हैं, विश्व में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर भी हम डाटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कहीं पर भी हम बिना किसी अवरोधों के हम एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक जर्नल छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। देखिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे अवरोध हैं, बॉर्डर हैं। अगर कोई इंडियंस वहाँ जाता है तो बहुत उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, या कोई यहाँ पर इंडिया में आ जाता है तो उसके साथ इंडियन आर्मी भी एक रेफ्यूजी की तरह ट्रीटमेंट करती है, बेशक वो गलती से आ गया। बहुत से ऐसे भी उदाहरण हैं कि भारत ने कोई पाकिस्तान का रेफ्यूजी कोई गलती से आ गया तो उसको उसके बॉर्डर तक छोड़ा है। ठीक है। तो ये बात डिफरेंट हो गई। लेकिन अगर किसी का कोई रिश्तेदार है बाई चांस पाकिस्तान में, तो आप टेलीफोन के माध्यम से बात कर सकते हैं उससे। ठीक है। इंटरनेशनल मेल के द्वारा आप उसको लेटर वगैरह भेज सकते हैं। तो यही चीज़ क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पूरे ग्लोबलाइजेशन वर्ड दो शब्द से मिलकर बना है, ग्लोब और लाइजेशन। यानी कि ग्लोब का मतलब होता है, जो आपका ग्लोब होता है यानी कि पृथ्वी जो होती है आपकी। ठीक है। तो पृथ्वी पर आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हो, डाटा साझा कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। या ऐसे होता है कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप अमेरिका जा सकते हो। ठीक है, प्लेन के द्वारा, कोई अवरोध नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है। आपको कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे पासपोर्ट है, वीज़ा है, ये सब ले जाना पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपको व्यापार करना, आना जाना, डाटा का ट्रांसफ़र करना, ये सब चीज़ें आपके ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण में आ जाती है। तो वैश्वीकरण क्या, हम परिभाषा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने में भौगोलिक दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। अब जैसे चाइना है, चाइना के बीच में बहुत सारी इंटेंशन होती रहती हैं, कभी बॉर्डर को लेके या किसी एरिया को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। लेकिन फिर उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं कि चाइना के साथ व्यापार पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है। ये जितनी भी आपकी माइक्रोमैक्स कंपनी है, एमआई है, लेनोवो है, ये बहुत सारी कंपनियां चाइना की हैं। लेकिन भारत के बीच में कोई भी टेंशन चलती रहे, लड़ाई वड़ाई होती रहे, ठीक है, लेकिन उनके बीच में व्यापार बंद नहीं होता। ठीक है। अभी डोकलाम वाला विवाद चला था, तो एमआई के फ़ोन आपको मिल रहे थे इंडिया में, ओप्पो के मिल रहे थे, वीवो के मिल रहे थे। ठीक है। तो क्या है कि आर्थिक, राजनीतिक या आपके जितने भी सामाजिक या सांस्कृतिक संबंध हैं, उन पर कोई दूरी का या जो आपके अवरोध होते हैं उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया। अब जैसे एशियंस गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं, वो किसी वजह से हो सकता है कोरोना की वजह से टल जाएं,
जैसे आपका अभी ओलंपिक होने वाला था टोक्यो में, वो टल चुका है, ठीक है। तो ये तो एक महामारी हो गई, लेकिन अगर ऐसा होता है कि जापान में हो रहे हैं, तो जो जो देश उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो बिना रोक टोक के जा सकता है वहाँ पे। बस उनको नियम शर्त हैं, अपने कुछ वो चीज़ फुलफ़िल करनी होंगी, जैसे वीज़ा, पासपोर्ट, और किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, कोई देश भेज रहा है तो क्यों भेज रहा है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी करनी होती हैं। तो एक बार वैश्वीकरण की फिर से परिभाषा देख लेते हैं फ्रेंड। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप उदाहरण के तौर पर लिखवा सकते हैं। तो वैश्वीकरण की परिभाषा देख लेते हैं फ्रेंड एक बार फिर। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने में भौगोलिक दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं संप्रेषण द्वारा वैश्वीकरण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप जैसे कम्युनिकेशन करते हैं मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं? कम्युनिकेशन के द्वारा आती हैं कि आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, संप्रेषण कैसे कर रहे हैं। तो संप्रेषण द्वारा वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण दूरी और समय को सीमित करने का एक ऐसा प्रयास है जिसमें संप्रेषण के माध्यम से तुरंत ही पूरे विश्व में एक साथ ज्ञान एवं संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, अगर आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप बाई चांस अभी आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है, और दिल्ली से आपको इंदौर जाना है, ठीक है, तो इंदौर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में जा पाएंगे भाई। आप ट्रेन से नहीं तो मैं फ़्लाइट से बात कर रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा जाने में, ठीक है। ट्रेन से जाएंगे तो हो सकता है आपको 7-8 घंटे लगें, मिनिमम बता रहा हूँ फ्रेंड आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ज्ञान आदान प्रदान करना है, कोई पेपर है, आपने झट से उसका फ़ोटो खींचा या स्कैनर से स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद तुरंत आपने क्या किया? मेल कर दिया या व्हाट्सअप कर दिया। तो देखिए, अगर आपको प्लेन से जाते तो 2 घंटे लगते, ट्रेन से जाते तो 10 घंटे लगते, और हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें भी आपको पता चला वहीं के वहीं रह गए, या कुछ कारण हुआ, जैसे ऊपर भाई अभी बोल दिया कि भाई कोरोना वायरस चल रहा है तो हम आदान प्रदान नहीं कर सकते एक जगह दूसरी उस चीज़ का, डाटा का या ज्ञान का। लेकिन आप मेल के द्वारा सेकंड्स में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आप सेकंड्स में भेज सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो संप्रेषण के द्वारा जो हम देखिए जो ज्ञान है हमारा, ज्ञान को हम आप जो भी आपका ज्ञान है आप मुँह से मौखिक रूप से यानी कि रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, वीडियो बना के भेज सकते हैं, या आपने पेपर कलम का इस्तेमाल करके उसको स्कैन करके भेज सकते हैं, या कंप्यूटर पे MS वर्ड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? टाइप करके और फाइल बनाई आपने और उसको आप तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो संप्रेषण द्वारा भी वैश्वीकरण होता है फ्रेंड, ठीक है। अगर आपके पास कोई बिल है और वो आपको किसी कंपनी को भेजना है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत अपना मेल बॉक्स खोलते हैं, मेल में अपना वो बिल वगैरह डालते हैं और कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो विद इन अ सेकेंड वो आपका पहुँच जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया आपको कि 2 चीज़ इसमें मोटी मोटी समझिए। एक तो जितनी भी 2 देशों के बीच में रुकावट होती हैं वो नहीं होती, दूरी का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि दूरी का महत्व इसलिए नहीं होता कि सेकंड्स में ही आप उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, डाटा को, ठीक है फ्रेंड। और जो आपका सांस्कृतिक की कुछ चीज़ें हैं, आप उसका आदान प्रदान आसानी से कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ और एग्जांपल देता हूँ, दवाई हैं, अगर हम किसी देश को दवाई नहीं भेज सकते अभी फ़िलहाल, जैसे एयरप्लेन बंद हैं और या कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम बाई चांस नहीं भेज सकते, तो हम क्या करते हैं? हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे टाई अप कर लेते हैं कि भाई हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं इस दवाई का बनाने का, आप अपने यहीं पर इस दवाई को बना लीजिएगा, लेकिन हम आपसे इतनी रकम लेंगे, आप इतने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए पैसे। तो देखिए, पैसे जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, तो देखिए आर्थिक रूप से आप क्या हुआ, ये आर्थिक स्थिति भी इससे सुधर जाती है। जैसे कि भाई अगर आपका पैसा 10 दिन में आता मेल करके या बैंक के द्वारा कुछ, वो आपका मेल करके व्हाट्सअप के द्वारा आपने उसको अकाउंट नंबर दे दिया, उसने क्या किया? आपको फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम कर दिया, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारी देखिए दूरी का कोई महत्व नहीं रहता, ये समझिए इसमें। और जो रुकावटें होती हैं किसी भी प्रकार की, राजनीतिक रुकावटें, ठीक है, या दूरी की रुकावटें, या कोई आपस में 2 देशों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उनकी रुकावटें, इन सब का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये फ्रेंड आपका ग्लोबलाइजेशन टॉपिक था। आप इसको जैसे मैंने आपको समझाया, इसको आप इससे अपने कम से कम 5 से 6 पेज भर के आइए, अगर ये आपका ज़्यादा नंबर में आ रहा है। आप नंबर के अकॉर्डिंग करिए इसको, ठीक है फ्रेंड। अगर आपका 10 नंबर में आ रहा है तो 10 नंबर में 10 नंबर के हिसाब से करिए, 20 नंबर का आ रहा है तो 20 नंबर से के हिसाब से कॉपी भर के आइए, 2 नंबर में आ रहा है तो 2 नंबर के हिसाब से भर के आइए कॉपी, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बीएड कर रहे हैं
या जो सीटेट यूपीटेट इन सब की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए, अपने फ्रेंड को लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।